ही खास और स्पेशल फॉरेस्ट है। क्रॉस करते हुए रोड। तो जी सांबर डेयर से शुरुआत हुई है। बाइक वाइक कितनी खड़ी है भाई, स्पोर्ट्स बाइक। दो ऐसे लोग गाड़ी खड़े कहाँ घुसेंगे यार जंगलों में। हैं? ऐसे बड़ी गाड़ी खड़ी कहाँ घुसेंगे यार लोग। फॉरेस्ट वाले भी हो सकते ना। फॉरेस्ट वाले भी यार इस टाइम में क्रॉस करने देते, पहले गाड़ी रोक देते यहीं। चलते रहो ऐसे हल्के स्पीड चलते रहो। हल्के हल्के चलते हैं। उस साइड को देख रही है, अंदर चले गए। चौकन्नी देगा अभी है। चौकन्नी लग रही ना। बहुत चौकन्नी है। अक्सर क्या होता है ना, टाइगर भी रोड के दोनों साइड घात लगा के बैठता है। दो तीन यार अब भागने की आवाज़ आई। टाइगर क्या है कि रोड साइड घात लगाता है, क्योंकि उसको ना ये लंबा पैच मिलता है। जो रोड होती है ना पूरी लंबी होती है, पकड़ भी सकता है जल्दी। तो सबसे लंबा पैच यही होता है जहाँ पे वो शिकार को पूरा लंबे देख भी लेता है ना। हाँ, दूर से देख लेता है। इतनी बढ़िया जगह पे प्रॉपर्टी है यार, क्या रास्ता है। तो जी गांव के जस्ट बाजू पे ये रोड जा रही है। राइट साइड में आपका पूरा गांव है, विलेज है। और पुरानी नहर है, अंग्रेज टाइम की नहर है ये। इसमें चले बिल्कुल टाइगर टेरिटरी। भी हो सकते हैं। नहीं वो अलग से चमके भाई। वो भी हो सकता है ना, उल्लू भी हो सकता है। गाड़ी सीधे लगाओ। रोड भी टूट रही है ना। सामने एक जगह से आके चमके थे, आगे से देखते हैं। देखिए पानी है ना, पानी पीने भी जानवर आते होंगे यहाँ पे। हाँ ये रास्ता जा रहा है। ये रोड पकड़ लो सामने वाली। अभी आ रहा हूँ ऐसे देख रहा है। अच्छा पुल है क्या, भूता पुल है? भूता पुल है वास्तव में है? पता नहीं यार, कहते हैं लोग। मैंने सुना है, एक स्टोरी सुनी मैंने एक बार यहाँ की इसकी यार। अब यहाँ की तो मैंने भी सुनी कि यार एक भूत मांग गाड़ी आगे रुक जाता था, सुना मैंने यार, एक देखी थी स्टोरी मैंने। अच्छा बीड़ी मांगता था यूट्यूबर। आजकल यूट्यूब में भी लोग वाइल्ड लाइफ के साथ बहुत मिक्स कर रहे हैं हॉरर। मैंने भी एक दो देखे थे यूट्यूब में, देखे वैसे तो मेरा रियल किस्सा भी हुआ है। अच्छा अल्मोड़ा साइड में एक बार। क्या तुम्हें दिख गया था क्या? है हाँ मतलब दिखा गया तो बहम भी हो जाता है यार। अरे उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी ना कि बहम मुझे हो सकता है। क्या हुआ था? सबको नहीं हो सकता है। जैसे अब जैसे कभी बताएंगे अच्छे से। अरे बताओ यार, तो टाइम भी है, वाइल्ड लाइफ भी दिख रही है, तुम्हारी कहानी सुन लेते हैं। उस टाइम में क्या हुआ ना, पता नहीं बहम बोलेंगे या क्या बोलेंगे। तो मेरी नानी जी ख़त्म हुई थी दिल्ली में। तो हम उनके पार्थिव शरीर को ले जा रहे थे डीडीहाट पहाड़। हल्द्वानी में थोड़ी देर रुके, उसके बाद रात का ही सफ़र था, पूरा रात का सफ़र था। तो पहले तो जो जगह थी ना, ये आपका ये सलड़ी से ऊपर। ये गाड़ी रुकी है यहाँ पे। ये बाइक वाले जो रुके हैं, बाइक पहले से रुकी थी, ये गाड़ी भी रुक गई। ये नहीं कि साथ वाले होंगे शायद। सही है। एक और गाड़ी रुक गई है, 3 गाड़ियाँ। UPCL क्या हुआ है? ओहो
वाले तो नहीं गए। पता नहीं यार, ये गाड़ी में भी कोई नहीं, और 3 पहले जाते हुए 2 बाइक थी, अभी 3 बाइक हो गई है। तुमने डरा दिया यार, हैं? तुमने मुझे भी डरा दिया। क्यों? क्या हो बताओ तो फिर आगे। हाँ, तो फिर क्या हो रहा है ना, सरली से ऊपर एक जगह है, तो मैं जा रहा था एम्बुलेंस में, अच्छा। तो साथ में मेरे घर वाले भी थे। तो एक तो फिर हमारे ड्राइवर को हमने देखा ना, वो दिल्ली से आया था एम्बुलेंस लेके, अच्छा नॉन स्टॉप चल रहा था। वो बंदा कह रहा कि मुझे नींद आ रही है, अच्छा, तुम्हारा ड्राइवर एम्बुलेंस का? जो एम्बुलेंस का था। फिर उसको फिर हमने सुला दिया, फिर जो दूसरा गाड़ी वाला था वो चलाने लग गया, ठीक है। तो उसको भी कुछ टाइम में नींद आने, झपकी झपकी आने का जैसा बोल रहा था वो। और जब अल्मोड़ा जैसे ही पहुंचने वाले थे, एक सफेद सी आकृति, मतलब कि आकृति क्या, ये मान के लोगों की 7-8 फीट हाइट लगी, जो मुझे एकदम ओजस्वी कहते हैं ना, सफेद कपड़ों में पूरा चमक, जिसे कहते हैं कि ओजस्वी कुछ। हाँ, चमक। वो एकदम हाथ, एक मिनट यार, यहाँ लाइट इतनी ज्यादा हो रही है ना। यार कुछ तो बात चल रही है यार, कुछ अलग सी लग रहा मुझे। तो जगह पे होते हैं आजकल यार। हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो वो ओजस्वी सा निकलते हुए दोनों हाथ ऊपर थे, और सर के ऊपर उनने कुछ जैसे तांबे का कुछ ऐसा कुछ मुझे प्रतीत हुआ, और एकदम लाइट पड़ रही थी उनकी बॉडी से, पूरी आकृति से, मतलब हर जगह से। और वो सट क्रॉस हुई अल्मोड़ा पहुंचने से पहले ही, और जैसे ही मैंने हल्का सा पलट के देखा, गायब, फिर से अंधकार। और फिर मैंने अपने घर वालों से जब मैं बात कर रहा था, तो घर वालों ने बोल दिया कि मुंह बंद कर ले, मतलब कि इस हो सकता है ना, इस विषय में चर्चा नहीं करेंगे। समझ गया। फिर बाद में सबसे डिस्कस हुआ, तो हाँ सबने बोला कि कुछ तो था। अब ये पॉजिटिव चीज थी, देखो उतना अच्छे से हम रात भर चले थे दिल्ली से, और पहाड़ का सफर आपको पता ही है कि कितना टफ होता है। ड्राइवर को भी, हाँ, ड्राइवर को भी देखना है, आप फैमिली के साथ भी है ना। फिर तो तुम उसी एम्बुलेंस में बैठे थे? एम्बुलेंस में बैठे थे, हाँ, नानी जी थी उसमें मेरी। तो मैं तो आधा टाइम नानी जी के साथ था, और आधा टाइम मतलब आगे भी बैठ रहा था, क्योंकि घर वाले भी थे लेडीज। हो सकता है कि क्या पता तुम्हें हल्की सी झपकी आ गई हो। हाँ, नहीं झपकी तो नहीं आई थी किसी का, एक को आएगी, सबको नहीं आएगी। तुम्हें दिख गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन महसूस तुम्हें हुआ जो भी है? झपकी तो नहीं थी, क्योंकि सभी को, बाकी लोगों को नहीं होता ना एहसास। सभी को मतलब एहसास वो सभी को हुआ, वही तो मैं कह रहा हूँ। घर वालों ने हाथ, मैं शुरू से तुम्हें हुआ? मुझे क्यों होता है, सभी को हुआ। सभी को हुआ। मैंने सबसे रिएक्शन लिया, तो सबने बोल दिया कि मुंह बंद कर अपना, बोलना मत इस विषय में। अच्छा। अब होता यही है कि हम तो पहाड़ में रहे, हाँ, तो मैक्सिमम टाइम घर वाले ऐसी चीजों में बोलते हैं कि एक तो किसी का नाम नहीं देना है, सही बात है। नाम पुकारना नहीं है रात के टाइम में, और वो तो दूसरा ये पहाड़ बोलते में बहुत हैं, ज्यादा अरे हमें तो बचपन से ये चीज सुनने को मिलती थी ना। तो मानते भी तो होता भी है यार। और ये भी बोलते हैं कि कोई अगर तुम्हारा आवाज, तुम्हारा नाम बोले, तो पलटना नहीं है कभी भी, चलते रहो। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पहाड़ों में तो ये होता ही है भाई साहब। पहाड़ में तो यार हमने बहुत चीजें ऐसी महसूस भी करी है, देखी भी है। रोड में कुछ है क्या? हम नदी गधेरों में नहाने भी जाते थे, उस टाइम में मेरे साथ वालों के कई चीजें होती थी। हाँ, पहाड़ों में भी एक बार होता तो है। मैं अपने दोस्त के साथ गया था, चड्डी वड्डी फ्रेंड में, तब बहुत छोटा था, 3री 4th 5वीं। हम चुपके से, मतलब कि घर वालों से एकदम कहते ना, वो चुपके से निकल जाते थे बिन बताए। अब होता था यार बचपन में, पहाड़ों में शौक होने वाला, गधेरों में, गाड़ों में नहाने का। स्विमिंग का भी मुझे वहीं से पसंद आया, तो उस टाइम में मैं एक दोस्त के साथ जाता था। तो उसकी माता जी क्या है कि वो, जैसे वो नहीं बोलते, बभूति लगाती है, झाड़ती है लोगों को, जिनके अंदर मतलब देवता आता है कहते हैं, पहाड़ों में होता ही है। तो उनके अंदर आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो और मैं साथ में गए गधेरे में, मतलब नहाने, गाड़ बोलते हैं वहाँ, नदी मान लो आप। गधे को गाड़ी बोलते हैं। हाँ। नदी होती है। तो नहा के आए, मैं अपना घर पे, वो अपने घर पे, और वो एकदम पसीना होने लग गया घर जाके। उसको बहुत ज्यादा पसीना हो गया, मतलब बुखार एकदम टाइप का कहते हैं ना। उसकी फिर मम्मी मेरे घर मुझसे पूछना है कि तुम लोग कहाँ गए थे, ऐसे वैसे, मुझे एग्जैक्ट जगह बताओ कहाँ गए थे। उसकी मम्मी को मुझे लग रहा है कि कुछ फील हो गया होगा कि मेरे बेटे को कुछ चीज पकड़ चुकी है, और वो चप्पल भी वहीं भूल गया था। तो फिर मैंने बताया कि इसका ऐसे ऐसे पाँव फंसा था वहाँ पे। तो फिर वो गई,
उसके बाद उन्होंने बताया कि जब मैं वहाँ पहुंची तो मेरा किसी ने गर्दन दबा दी करके। अच्छा। फिर उसके बाद काफ़ी पूजा पाठ करी तो उसके बाद उनका लड़का भी सही हो गया था कुछ टाइम में। हाँ पहाड़ों में तो देखो कई चीज़ें तो वहाँ पे ऐसी भी होती है, जैसे जागर वागर लगती है जहाँ पे बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा देवता बुलाए जाते हैं पूजने के लिए, पूजा जाता है, रात भर मंडली हर घर में होता है, हर घर में ही होता है, हर घर में। और अब तो काफ़ी बढ़ भी गया है ना, लोग बाहर के लोग भी आने लगे, जो बाहर गए थे पहाड़ छोड़ के। हाँ, अब जो लोग आते हैं पूजा पाठ करने तो हाँ कई दिक्कत होती है अपने। तो जो देवता जिनके अंदर आते हैं ना, तो वो चीज़ बताते हैं कि हर चीज़ असली बता देते हैं। पहाड़ों में ऐसी ताकत होती है। तो यहाँ तक कि अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया होगा ना, तो वो उनके अंदर आके सब बता देते हैं। देवभूमि जो रखा है उत्तराखंड का नाम ना, तभी तो देवभूमि है ये। जगह जगह पे देवों का यहाँ वास है, देवों का वास है नहीं? और हर जगह आपको मंदिर, तभी किसी के साथ ना गलत करना चाहिए ना गलत सहना चाहिए। गलत तो करना नहीं चाहिए, जिसका हो सके भला कर दो, भला कर दो बस, यही सोच होनी चाहिए अपनी। क्यों यार, बातें तो बहुत हो गई, वाइल्ड लाइफ तो कुछ हमें खावी। वैसे आप लोग सोचोगे मैं इस टॉपिक में कभी वीडियो भी नहीं बनाता ना, इस चीज़ों में मैं बात आ गई। हाँ, अभी जस्ट खत्री जी ने पूछ दिया था तो मुझे वो एक जो पुराना इंसिडेंट था वो याद आ गया और ये शेयर कर दिया। तो मैं इसमें ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इसको विश्वास करें या ना विश्वास करें ना करें, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो मेरा ये मतलब भी नहीं है कि आपको लेकिन हमारे पहाड़ों में कुछ डराना या कुछ वो करना। तो देखिए जो यहाँ पे विश्वास होता है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। इसका तो मकसद है किसी को डराना या वो नहीं, किसी को वो चीज़ नहीं है। ये कहानी हमारी जो थी आपस की, हाँ। जो पंकज जी की मैंने आपको सुनाई, ऐसा तो होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो बाकी खत्री जी के साथ भी बोल रहे हैं ये हुआ है। तो हमारे पहाड़ में होता क्या था, हम छोटे से पहाड़ जाते थे, हाँ तो घर वाले रखे जाते थे, घर से बाहर में निकलना, वो आ जाएगा ये आ जाएगा, हाँ तो पूरी दिमाग में बैठ जाती थी बात यार। हाँ। जैसे घर से बाहर कुछ दिक्कत तो समझते थे कुछ दिक्कत सीधे भाग के अपने कमरे के अंदर हाँ। ना। तो पहाड़ों में शाम को घर से निकलना कितना मुश्किल होता है तो पता ही है। अब तो चलो वहाँ भी सुविधा हो गई है, रोडें बन गई हैं, पहले तो पैदल ही जाना पड़ता था लंबा लंबा, है नहीं? एक तो आपने कभी कुछ ऐसा महसूस या देखा है? यार महसूस तो मैंने नहीं किया, अच्छा। लेकिन हाँ, डर मुझे कई बार लगा है चलने में पहाड़ में। अकेले भी जाता था कभी, हिम्मत करके, तो बहुत डर लगती थी कि यहाँ से कहीं दूसरे गांव में जाना है तो, क्योंकि घर भी दूर दूर होते पहाड़ में ना। जैसे हमारा घर यहाँ पे है, फिर चाचा का घर थोड़ा आगे है, तो करीब 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी होती थी, और वहाँ से वहाँ जंगल का रास्ता होता था। तो एक दो बार चांस ऐसा हुआ कि मैं अकेले भी वहाँ से आया इधर को, तो रात में बहुत डर लगा, बहुत डर लगा, बड़ी मुश्किल से मैं उस दिन घर पहुँचा। तो उसके बाद मैं अकेले जाना छोड़ दिया, तो मैं साथ ही आता था। मतलब बचपन की बात है, मतलब ये करीब जब मैं हाई स्कूल या इंटर में पढ़ता था, ये तब की बात है। तो उसके बाद तो फिर हम यहीं शहर में आ गए थे। तो हम तो पहाड़ों में पहले ना खत्री जी बहुत जाया करते थे, जंगलों में मुझे बचपन से गैर पसंद था। उस टाइम में तो इतना कुछ वो हम सोचते नहीं थे, जंगल में ही सारे रास्ते होते थे, हम नहाने हम जा रहे हैं गाड़ों वाड़ों जो है गधेरों में। हमने जो अपना बचपन अधिकांश है ना वो जंगल के बीच में बिताया, जंगल के बीच में। तो इसलिए तो हमें प्रकृति से प्यार है ना, क्योंकि हम रहे हैं, हम घूमे हैं जंगलों में, और हमने वाइल्ड लाइफ पहले भी देखी है, लेकिन अब हम जो है नजदीक से उसको देख रहे हैं। हम धारे वारे जाते थे पहाड़ों में, क्या होता है ना कि धारे होते हैं, बहुत नीचे बने होते हैं, मतलब एकदम गधेरे के टाइम में पानी भी जहाँ पे घरों का पानी लेने जाते हैं, वहाँ क्या होता है कि हैंडपंप नहीं होते पहाड़ों में, और पानी की बहुत शॉर्टेज होती है कई जगहों पे। तो वहाँ पे आपको दूर दूर जाना है पानी लेने के लिए। तो ऐसे हम कई बार जाते थे, कई बार लेपर्ड या मॉनिटर लिजर्ड ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती थी। तो धारे में तो गांव के लोग मिल के जाते हैं ना, हाँ। तो जाते हैं, और जैसे औरतें हो गई, हाँ, उनके साथ में हम बच्चे छोटे चलो, हमारी मम्मी लोग हैं, हम चले गए साथ में। अब बगल अगल के लोग जाते थे, मैं उनको जिद करता था मुझे भी ले चलो, इकट्ठे हम लोग पूरा ग्रुप जाता था गाँव। तो जी चलिए आप मेन हाईवे में आ गए, बातें हो गई है। और देखो जी, जो मानते अच्छी बात है, जो नहीं मानते वो भी अच्छी बात है, तो इसमें कोई वो नहीं है। और बाकी देखो, जहाँ पॉजिटिव चीज़ होती है उसका नेगेटिव भी होती है। गुड वाइब्स, नेगेटिव वाइब, गुड चीज़, नेगेटिव चीज़। तो ये है कि आप पॉजिटिव रहो, कुछ गलत नहीं होने का है बस। तो जी बाकी अब पहुँच गए हैं घर। तो जो आपको हमने स्टोरी बताई, तो एक लाइफ का मोमेंट था, हालांकि मैं अभी तक शेयर नहीं करा था कभी किसी के साथ। तो खत्री जी ने जैसे पूछा तो मैंने जो रियलिटी थी वो आप लोगों के साथ शेयर करी।
और देखो अच्छे लोगों के साथ अच्छे होते हैं। तो मेरी नानी जी बहुत अच्छी थी और उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ, तो अच्छी बात है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द किसी और नए ब्लॉग में फिर दोबारा से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।